देखो भाई, आपके कल 30 क्वेश्चन तो हो गए थे, आज आपका 31 क्वेश्चन है। आप 31 क्वेश्चन को बाद में देखना, पहले 32 क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है। देखो 32 में आपसे कह रहा है किसी मिल में मूंगफली के वनज के 20% के बराबर तेल निकला है। देखो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अगर भैया टोटल आपका 5 निकला है तो इसमें एक क्या निकला है, तेल निकला है। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। आगे आपसे ये कह रहा है निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बचता है उसे मवेशियों के भोजन के लिए 12.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है। भाई जो आपका कचरा वचरा बचेगा उसको ये 12.5 रुपये किलो बेच देंगे। आगे आपसे कह रहे हैं मूंगफली 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदी गई है। मूंगफली कितने के हिसाब से खरीदी गई भाई, 20 रुपये किलो के हिसाब से खरीद। आप मुझे एक बताओ, अगर आपका टोटल 5, देखो ये आपको लिखना नहीं, अगर आपकी टोटल मूंगफली कितनी थी, 5 थी, तो आप 20 रुपये किलो के हिसाब से तो लाए हो भैया। अगर 20 रुपये किलो के हिसाब से आप 5 किलो मूंगफली ने कितने रुपए की लाई हो, 100 रुपये की लाई हो। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। उसने आपसे एक बात और बोली है कि उसे मवेशियों के भोजन के लिए 12.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है। भैया देखो जो उसका बचेगा कचरा वचरा उसको कितना आपसे बेच देगा, 12.5 रुपये के हिसाब से वो बेच देगा। आगे आपसे ये कह रहा है प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपये प्रति किलोग्राम है। भाई देखो जो प्रोसेसिंग है यानी जो खर्चा आएगा, जैसे मैं कह दूं भाई ये आपका मूंगफली उतार निकाली, अब जो निकालने हैं उसको, वो जो खर्चा आएगा उसको मशीन में डालेंगे, तेल निकालेंगे, जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो कितनी है, 5 रुपये प्रति किलो। एक बात तो बताओ, आप लाए कितना थे, 5। अगर 1 किलो की 5 रुपये है तो टोटल कितनी आ गई, 25 रुपये। तो आप मुझे एक बताओ जो इसका सीपी पड़ गया, जिसको मूंगफली पड़ेगी वो कितने की पड़ेगी, 125 रुपये की पड़ेगी। देखो ये आपको डायरेक्ट लिखना था, इसमें कुछ करना नहीं था आपने, किसको दिक्कत तो नहीं आता। यानी जो आपका सीपी पड़ा वो कितने का पड़ गया, 125 का पड़ गया। आगे आपसे ये कह रहा है तेल को, देखो कह रहा है तेल को किस कीमत पर बेचा जाए ताकि कुल कीमत पर 20% लाभ मिले। आप मुझे एक बताओ, उसने आपसे एक बात और बोली थी, देखो अगर टोटल आपका 5 थी मूंगफली, क्या थी 5, तो 5 में से आपका एक ही तो निकलेगा तेल, यानी 5 में से एक तेल निकलेगा, तो जो 4 बचेगा उसको तो वो बेच रहा है, कचरे को कितने रुपए किलो बेच रहा है, 12.5 रुपये किलो के हिसाब से वो बेच देगा। अब आप मुझे एक बताओ, अगर टोटल 5 था, 5 में से 5 किलो में से 1 किलो आपका तेल निकलेगा, तो जो 4 किलो कचरा होगा उसको उसने बेच दिया 12.5 रुपये किलो। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो बचा आपका कितने रुपए का इसने बेच दिया, 50 रुपये को तो बेच दिया होगा। अब आप मुझे एक बताओ जो इसकी कॉस्ट आई थी वो कितनी थी, 125। वो है वो आपका ओवरऑल 20% का लाभ चाहता है। अगर 125 की इसकी कॉस्ट थी तो इस पर तो लाभ चाहेगा, इसका 10% कितना होगा, 12.5, 20% कितना होगा, 25। यानी अगर 25 का लाभ वो चाहता है तो कितने का बेचेगा, 150 रुपये का बेचेगा। सुनते रहे ना, 150 का बेचेगा। अब आप मुझे एक बताओ, अगर वो 150 रुपये का इसको बेचेगा, आप मुझे एक बताओ भैया 50 रुपये का तो इसने ये कचरा ही बेच दिया, इसका 150 रुपये इसको कमाने, 50 का कचरा चला गया, बचा कितना, 100 रुपये बचे। तो भैया जो 5, देखो 4 किलो कचरा चला गया, 5 में से 4 चला गया, कचरा तो एक ही तो बचा, तो भैया 100 रुपये किलो बिकवा दो। यानी तेल का भाव कितना होगा, 100 रुपये प्रति लीटर। दोबारा देखो आप इस क्वेश्चन को। भाई देखो मान लो मैं हूँ, मेरा खेत था, मेरे उस खेत में से जो मैंने, या मान लो किसी का खेत है, इस लड़के का खेत है, मैंने से ली, इससे मैंने मूंगफली 5 किलो, कितनी, 5 किलो मैंने से मूंगफली ली। अब मैंने मजदूरी भी लगाई, 5 किलो मैंने से मूंगफली ली, 1 किलो मूंगफली कितनी की थी, 20 रुपए की थी, तो 5 किलो कितनी की हो गई, 100 रुपये की हो गई। अब आगे क्या हुआ कि भैया जो प्रोसेसिंग कॉस्ट आई, जो तेल निकालने की जो कॉस्ट आई है वो 5 रुपये प्रति किलो। अगर 5 रुपये प्रति किलो था, कितना, 5, तो 25 रुपये तो इसमें चलेगा। यानी टोटल कितने का पड़ा, 125 का मेरे को पड़ा। अब जब 125 का पड़ा भैया, मैं चाहता हूं मुझे ओवरऑल कितने का लाभ हो, 20% का लाभ हो। भैया 125 के पे जब आप 20 का लाभ चाहोगे तो आप 25% का, 25 रुपये का तो लाभ लोगे। जब आप 25 का लाभ लोगे तो आप कितने का बेचोगे, 150 का। यानी आपको चाहिए 150 रुपये। मैं कह रहा हूँ आपके पास कितना आने चाहिए, 150 रुपये। अब आप मुझे बताओ जो टोटल 5 था, इस 5 में से 1 किलो तेल निकला है, 4 किलो तो कचरा ही होगा, जो कचरा था वो उसने बेच दिया 12.5 रुपये किलो। अगर 4 किलो कचरा बेचा 12.5 के हिसाब से 50 रुपये इसके पास यहाँ से आ गए, 150 चाहिए, 50 आ गए, तो 100 रुपये स्कोर चाहिए। तो जो 1 किलो तेल निकला था, ये 1 किलो तेल बेच देगा 100 रुपये का। तो तेल की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपये प्रति किलो है। समझ में आ गया, नोट करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे कह रहा है, 33 में देखो भाई क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे कह रहा है
एक ऑयल रिफाइनरी 3600 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदती है, इसमें 10% व्यर्थ हो जाता है। यदि रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना चाहती है तो इसे ऑयल किस मूल्य पर बेचना चाहिए जिसमें 8% कर भी शामिल हो रुपए प्रति बैरल में। देखो एक बात बताओ, जब जो इंडिया है, जब वो भारत से तेल खरीदता है, वो तेल नहीं खरीदता, वो आप खरीदता क्रूड ऑयल, वहां से खरीद लिया, फिर उसको करता है यहाँ पे जो इंडिया में आपकी ऑयल रिफाइनरी, यहाँ पे आगे क्या होता है, वो प्योरीफाई आपका होता है। तो देखो जो ये वहां से दूसरे देश से खरीद रही है वो कितना रुपए है, 3600 रुपए प्रति बैरल है। यानी जो आपका एक बैरल होगा, जो आपका एक बैरल होगा वो कितने रुपए का है, 3600 रुपए का। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई। अब इसने आपसे क्या बोला कि भैया 10% तो व्यर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है, 10% व्यर्थ। भाई देखो इसने क्या कहा, ये लाया एक बैरल 3600 रुपए का, पर 10% तो व्यर्थ ही हो गया। जब आप एक का 10% निकालोगे तो 0.1 ही तो आएगा। जब आप एक में से 0.1 माइनस करोगे तो कितना प्राप्त होगा, 0.9 बैरल। इसको कितने का प्राप्त हुआ है, 3600 रुपए का प्राप्त हुआ है। बताओ अगर किसको दिक्कत है यहां तक। दोबारा देख लो आप भैया, अगर आप कह रहे हो एक बैरल 3600 रुपए का है, 10% आपका व्यर्थ हो गया। जब आप एक का 10% निकालोगे, एक का जब आप 10% निकालोगे तो आपको 0.1 ही तो प्राप्त होगा। यानी आपका एक में से 0.1 तो खराब हो गया, व्यर्थ हो गया। तो आपने 0.9 बैरल तो खरीदा 3600 रुपए का। मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, अगर 0.9 बैरल आपका 3600 रुपए का है, अगर मैं आपसे पूछूं एक बैरल कितने का होगा, देखो यहां से पॉइंट से यहां के लगाओ, 0 9 चौक 36। यानी जो इसको एक बैरल पड़ेगा पूरा, वो इसको पड़ेगा 4000 रुपए का। आगे बात समझ में। अब आगे आपसे ये कह रहा है, वो कह रहा है 5% का लाभ चाहिए इसको। अगर इतने का इसको पड़ा, वो कह रहा है 5% का लाभ, इसका 10% कितना होगा, 400, 20% कितना होगा, 200। अगर 200 के लाभ पर बेच दे तो कितने का बेचेगा, 4200 रुपए का इसको ये बेच देगा। बट इसने आपसे एक बात और कह दी, भाई मुझे तो 8% कर भी चाहिए। क्या चाहिए, 8% कर। तो भैया 4200 का 8% आप और निकाल लो। जब इसका आप 8% निकालोगे, 8/100 करोगे, 2 0 कट जाएंगे, 8 दूनी 16, कैरी 1, 8 32 और 1 33, तो 336 रुपये ये देगा आपका कर, जिसको आप कहते हैं टैक्स। तो 6354, तो 4536 रुपये का एक बैरल बेच देगा। समझ में आ गया, नोट करें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे क्या कह रहा है। 34 में आपसे कह रहा है 2.5 किलो चावल की कीमत, ये 15 नहीं 125 कर लो इसको। 2.5 किलो चावल की कीमत 125 रुपये है। 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो दाल के बराबर है। 14 किलो दालों की कीमत 1.5 किलो चाय के बराबर है। 2 किलो चाय की कीमत 5 किलो नट के बराबर है। 11 किलो नट की लागत क्या होगी। आप मुझे एक बात बताओ, अगर 125 रुपये 2.5 किलो की कीमत, अगर मैं 2.5 से डिवाइड कर दूं तो आपका 1 किलो की कीमत आ जाएगी चावल की। अगर आप 125 रुपये को 2.5 से भाग कर दो तो आपकी 1 किलो की कीमत आ जाएगी। उसने आगे आपसे क्या बोला, 9 किलो चावल की कीमत किसके बराबर है, 4 किलो दाल की। आप मुझे बताओ, अगर ये 1 किलो चावल की कीमत आ जाएगी, भाई 1 किलो की तो आएगी क्योंकि 2.5 किलो चावल 125 का था, 1 किलो की आ जाएगी। अब उसने क्या बोला, 9 किलो चावल, भैया अगर 9 की मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 किलो चावल आ गया। अरे 9 किलो की कीमत हो गई। अगर मैं इसको 4 किलो से भाग कर, दूसरा बोला ना 4 किलो दाल के बराबर है, अगर मैं इसको 4 किलो दाल से डिवाइड कर दूं तो 1 किलो दाल की कीमत आ जाएगी। आगे इसने क्या बोला, 14 किलो दाल की, भैया देखो 1 किलो दाल की कीमत आ गई। अगर इसमें 14 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 14 किलो दाल की कीमत आ गई। आगे 14 किलो दाल की कीमत, अगर मैं इसको 1.5 से भाग कर दूं तो 1 किलो चाय की कीमत आ जाएगी। अब 1 किलो चाय की कीमत है, उसने आगे बोला 2 किलो चाय की कीमत, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 किलो चाय की कीमत आ जाएगी। अब इसने आगे बोला 5 किलो नट, भैया अगर 2 किलो चाय की कीमत 5 किलो नट के बराबर, अगर 5 से मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 1 किलो नट की कीमत आ जाएगी। अब 1 किलो नट की कीमत ही है, वो पूछ कितने किलो नट की रहा है, 11, तो बस 11 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये आंसर है। समझ में आ गई बात, सोल्व करना है बस। देखो ये आपसे 50 बढ़ जाएगा भाई, पॉइंट हटाओगे 0 लगेगा, 25 पंजे। अब देखो इस पॉइंट से क्या लगा लो आप, 0, 5 से कितनी बढ़ जाएगा, 100 बढ़ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 से ये 7 बार, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 7 कही 20 बार, तो 20 तिया 60, 7 420 गुणा में क्या 11, तो 0, 11 दूनी 22, 2 कह रही 11 से 44, 4620 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, नोट करें। देखो भी आगे देखो आप क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे कह रहा है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस में आपके दूध और पानी वाले क्वेश्चन चलते हैं।
देखो आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में, कह रहा है एक डेयरी मालिक पनीर बेचता है। भाई देखो एक डेयरी मालिक तो क्या करता है, पनीर बेचता है और 12% का लाभ हासिल करने का दावा करता है, और वह पनीर में 15% अशुद्धियों को भी मिलाता है। उसके द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ प्रतिशत का पता लगाइए। भाई देखो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे देखो एक जो दूध वाला होगा या डेयरी वाला होगा वो कैसे पैसा कमा सकता है, या तो वो अगर 40 का माल लाया 50 का बेच दे, ऐसा लाभ कमा सकता है, या क्या कर सकता है 1 किलो दूध प्योर लाया 40 रुपए का, 1 किलो पानी मिला दे, ऐसा लाभ। तो दो ही तरीके से तो लाभ कमा सकता है। तो जो आपका क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है, एक तो वो कह रहा है 12% का लाभ कमा रहा था, अरे 12% का करा लाभ कमाया, और उसने क्या कर दिया, भैया जो प्योर था उस पर तो 12 का लाभ कमाई ही, और भैया क्या काम कर दिया 15 उसने अशुद्धि और मिला दी, तो उसने 12% का लाभ कमाया प्लस 15 का लाभ कमाया, तो ये आपका क्या हो गया, सक्सेसिव हो गया। तो एक बात तो बताओ, अगर दो लाभ है, एक तो 12% का लाभ कमा रहा है आपका ये, और एक कमा रहा है 15% का लाभ, तो आप ये सक्सेसिव लगा दो, क्या होगा 12 प्लस 15 प्लस 12 गुणा 15 बटे में क्या 100। देखो 15 गुणा 12 होता है 180, और जब 180 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा आपका 1.8। तो 12 प्लस 15 27, और ये कितना आ गया आपका 28.8% का इसको लाभ हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलो इसको नोट करो, आगे बात करते हैं इस पर भी। देखो भाई अगर आपको देखनी है, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ भाई 1 किलो पनीर था आपका, या क्या था 1 किलो दूध था, क्या भैया 1 किलो आपका मान लो तो पनीर था, क्या था आपका दूध था, इसने इसके अंदर 15% अशुद्धियां मिला दी। क्या काम करा 15% अशुद्धियां, तो जो आपका एक था वो आपका 1.15 kg हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं आता, सीधी सी बात है भाई, अगर कोई एक चीज थी उसने 15% मिला दिया तो वो 115% तो हो जाएगी। जब आप 115 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपका ये तो निकल जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ बस, आगे बात समझ में। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो आपका 1 किलो था वो इतना हो गया। अब अगर मैं आपसे कह दिए 1 किलो जो था वो 100 रुपए का था, सुनते रहना, जो 1 किलो को कितने का था 100 रुपए का, तो इसका सीपीआई तो आ गया। अब इसने 100 के माल को 12% का लाभ बचा था, कितने पे बेचेगा 112 का बेच देगा ये। तो एक बात तो बताओ, अनुपात तो आपका ये बनेगा सीपी और एसपी का। भाई ये क्या है 100 है, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये आपको प्राप्त होगा 128.8। तो जो 100 का माल था वो इस तरह का बेच देगा इसको, तो लाभ कितने का होगा 28%, 8% का इसको लाभ हो जाएगा। आप चाहे ऐसे देख लो, ठीक है, इसको चाहे आप रेशो से कर लो, रेशो से भी हो जाएगा आपका, पर इसके मैं पूरे कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, इसको अभी नोट कर ले, इसको भी आप। अब देखो भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर आगे आपको 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। भाई देखो जो मिल्कमैन है, मैं आपसे कह दूँ एक मिल्कमैन था आपका, एक आपका दूध वाला था, मिल्कमैन था आपका एक, वो जो है वो 40 रुपये प्रति लीटर, 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से शुद्ध दूध लाता है। क्या काम करता है, एक दूधिया था वो 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से शुद्ध दूध खरीद कर लाता है। अब ये क्या क्लेम कर रहा है, जो मिल्कमैन है, जो मिल्कमैन है वो कह रहा है, वो क्लेम कर रहा है कि जो वो दूध बेच रहा है ना, जो वो दूध बेच रहा है, जो मिल्कमैन क्लेम कर रहा है वो कह रहा है कि जो वो सेल कर रहा है ना दूध को, वो सीपी पर कर रहा है। किस पर कर रहा है, सीपी पर। यानी अगर 40 का लाया 40 का ही बेच रहा है। क्या कह रहा है, अगर मैं 40 रुपये प्रति किलो दूध लाया हूं तो मैं कितने रुपए किलो बेच रहा हूं, मैं 40 रुपये प्रति किलो ही दूध को बेच रहा हूं। आप मुझे एक बताओ, क्या कोई दूधिया ऐसा कर सकता है कि भाई 40 रुपये किलो लाया और 40 रुपये किलो ला के बेच दिया? नहीं कर सकता। कर तो सकता है बट कब, भाई जब वो पानी मिला दे। सीधी सी बात है। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि भाई एक आपका मिल्कमैन था, कितने रुपये किलो दूध ला रहा था 40, ये जो आपका मिल्क लाया मैं आपसे कह दूं ये 10 किलो लाया है। कितना लाया 10 किलो। अगर मैं आपसे सीपी की बात करता हूं, अगर ये 40 रुपए किलो ला रहा था और 10 किलो दूध लाया, तो आप क्या कहोगे, जिसका सीपी रहा होगा वो 40 गुणा 10 रहा होगा। किसको दिक्कत तो नहीं आता कोई, अरे 40 गुणा 10 रहा होगा। अब इसने क्या काम करा, इसने वाटर मिला दिया 3 किलो। क्या कर दिया, वाटर मिला दिया 3 किलो। अब आप मुझे एक बताओ, जो इसका 10 किलो था, अब वो जो मिलकर जो मिक्सर हो जाएगा, देखो आपका मिक्सर होगा भाई, इस बात को याद रखना आप, जो मिक्सर होगा कितने का हो जाएगा, मिश्रण होगा वो कितना हो जाएगा आपका 13 लीटर का हो जाएगा। अब आप एक बताओ, एक व्यक्ति 40 रुपए लीटर आपका दूध लाया, अब उसने क्या काम करा, उसने उसके अंदर मिला दिया 3 किलो पानी। अब वो कह रहा भैया मैं 40 रुपए लाया हूं और 40 क्या कर रहा हूं, मैं बेच रहा हूं। तो आप मुझे एक बताओ, लाया तो 10 किलो था, कितने के हिसाब से 40 किलो, पर बेच कितना रहा है 13 किलो। जो वो एसपी की आप बात करते हो 13 किलो बेच रहा है, बट कितने के हिसाब से बेच रहा है 40 के हिसाब से। देखो यहाँ पे कोई आपका अंतर नहीं आता, 40 तो आपका कट जाएगा। ये 10 से क्या हो गया 13, लाभ कितने का है 3, किस पे 3, 10 का कितने परसेंट, तो कितना आ गया आपका 30%। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप मुझे बताओ भाई 40 का लाया 40 का बेच दिया,
लाभ किसकी वजह से हुआ? जो पानी मिला है। तो आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो इसको प्रॉफिट होगा, अगर वो आपसे कहता है कि भाई मैं जितने का लाया उतने का बेच, जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा वो किसकी वजह से होगा? पानी की वजह से होगा। यानी इसका मतलब क्या है? जितना पानी मिलाया उतना ही क्या होगा इसको? प्रॉफिट। जितना पानी मिलाया, जितना पानी मिलाया वही क्या है? वही प्रॉफिट होगा, वही प्रॉफिट होगा। अब देखो इसमें आपको कुछ करना थोड़ी ना, तभी 40 का लाया 40 का बेच दिया, 40 का लाया 40 का बेच दिया। इसने पानी कितना मिलाया? 3, तो आपका ये लाभ है। सुन लो, इसने पानी कितना मिलाया? 3, तो इसका लाभ भी कितना है? 3 है। किस पे होगा? 3 10 का कितने परसेंट है? तो आंसर क्या जाएगा आपका? डायरेक्ट 30% आपका डायरेक्ट आपका ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो पहला आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया अगर कोई दूध दिया है, क्या है, अगर आपको कोई दूध दिया है, वो 50 रुपए किलो दूध लाया और 85 ला के क्या करा? बेच दिया। उसने कुछ जो पानी मिला, जो पानी मिलाएगा उसका वही क्या होगा? उसका वही आपका प्रॉफिट होगा। आगे बात, पहले तो कॉन्सेप्ट आपका, इसको आप नोट करो, फिर आगे बात करते हैं इसकी। देखो भाई आगे देखो भाई, देखो जब आपने ये सब बात करी, यहाँ पे आपका क्या हुआ? यहाँ पे जो आपका वजन 10 किलो था, यहाँ पे वो कितना हो गया? 13 किलो हो गया। ये आपका क्या था? ये आपका प्योर मिल्क था, ये आपका क्या है? मिक्सचर। यहाँ पे आपका बस वजन बढ़ा है। अब जो आपका अगला कॉन्सेप्ट है उसमें क्या? जहाँ पे आपका वजन ही बढ़ेगा और आपका प्राइस भी, दोनों बढ़ेंगे। तो देखो आप भाई, देखो जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एक मिल्कमैन था, वो 40 रुपये प्रति किलो आपका दूध लाया। सुनते रहे ना, एक मिल्कमैन था, वो 40 रुपये प्रति किलो क्या कर रहा है? उसने दूध लाया। अब उसने आगे वो कितने रुपए किलो बेच दिया? उसने वो बेच दिया 50 रुपये प्रति लीटर। 40 रुपये लाया और 50 ला के बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? भैया लाया 40 रुपये किलो था, बेचा 50 रुपये किलो। ये कह रहा है भाई बिल्कुल शुद्ध दूध दूंगा पर प्राइस ज़्यादा लूंगा। सही है। इसने क्या काम करा? 40 का माल लेके 50 का बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 रुपए का इसको प्रॉफिट हुआ। भैया 10 रुपये बढ़ाकर बेच रहा है, अगर इसको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस पे होगा? 40 पे। 10 40 का कितने परसेंट है? तो एक बात तो बताओ, इसका जो प्रॉफिट होगा वो 25% का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। या आप कह दो जो इसका प्राइस था, जो इसका मूल्य था, इसने 25% बढ़ाकर लिख दिया। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई? बात समझ में आ गई? इसने क्या काम करा? 25% बढ़ाकर लिख दिया। अब क्या हुआ? इसे लगा भाई इसका दूध सही भी करा है, इसका दूध क्या कर हो रहा है? सही भी कर। तो इसने क्या काम करा कि भैया जो प्राइस था वो 25% था। ये मान लो ये आपको जो मिल्क ला रहा था, ये मिल्क ला रहा था 10 किलो या 10 लीटर ला रहा था। इसने क्या काम करा? कुछ दिन बाद इसने 10 किलो में क्या कर दिया? पानी मिलाना शुरू कर दिया। तो इसने पानी कितना मिला दिया? जिसने वाटर मिलाया वो कितना मिला दिया आपका? इसने वाटर मिला दिया 3 लीटर। कितना मिला दिया भाई? 3 लीटर मिला दिया। तो ये अब जो मिक्सचर है, मिक्सचर कितना बिकेगा? जो मिक्सचर है, जो मिश्रण है पानी और दूध का, वो कितना बिकेगा आपका? 13 लीटर बिकेगा। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ भैया, जो ये लाया था, ये लाया तो 40 किलो प्योर होगा, कितने के हिसाब से लाया होगा? 10 लीटर लाया होगा 40 के हिसाब से, यानी कितने रुपए का पड़ा होगा इसको? सीपी 40 गुणा 10, ये इसका आ गया सीपी। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब ये बेग कितने रुपए के हिसाब से रहे? 50। और अब है कितना इसके पास? तो 50 गुणा 13, ये से क्या हो जाएगा? एस पे हो जाएगा। तो 0 0, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। अब जो 8 का माल था वो कितने का बेच दिया? 13। तो लाभ कितने का होगा? 5 का लाभ होगा भाई। किस पे होगा? और देखो 5/8 की जब आप बात करते हो इसका मतलब कितना होता है? 62.5%। 62.5% इसका मतलब होता है। अब एक बात बताओ भैया, जो आपका 10 लीटर दूध था, सुनते रहे ना, जो आपका 10 लीटर दूध था, इसने इसमें कितना पानी मिला दिया? 3। तो 3 पानी मिलाया किसमें? 10 में। तो 3 10 का कितने परसेंट है? 30%। भैया प्राइस बढ़ाया 25%। जो वोटर था, या आप कहते हो जो इसने वेट बढ़ाया, इसने वेट कितना बढ़ा दिया? वो बढ़ा दिया इसने 30%। तो एक बात तो बताओ, यहाँ पे आपका सक्सेसफुल लग जाएगा। पहले बढ़ाया 25%, फिर बढ़ाया 30%। तो ओवरऑल इसको क्या लाभ होगा? भैया कुछ प्राइस पैसा तो इसने कमाया प्राइस बढ़ाकर, कुछ कमाया पानी मिलाकर। तो लाभ 2 तरीके से हो रहा ना, एक तो प्राइस बढ़ा दिया, क्या कर दिया इसने? वेट बढ़ा दिया। तो यहाँ से 25 का हो रहा है, यहाँ से कितने का हो रहा है? 30 का। अगर पूछे इसको ओवरऑल कितने का होगा, तो आप यहाँ सक्सेसफुल लगा दो ना, क्या होगा? 25 + 30 + 25 गुणा 30 बटे में क्या आपका 100। तो देखो 2500 का 100, 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5, यानी 7.5 आपका ये आ गया। तो 30 और 25 55 और 7.5 कितना हो गया? 62.5% का इसको लाभ हो रहा है। आगे बस आप एक बात खुद देखो, जो आपका दूध है वो लाभ 2 तरीके से तो कमा सकता है। या तो एक काम करे कि प्राइस को बढ़ा दे,
और दूसरा काम क्या करे, पानी मिला दे। तो यहाँ पर उसने दोनों चीज कर दी आपकी। इसको आप रेशो से भी कर सकते हो। देखो एक बात बताओ, अगर आप प्राइस की बात करते हो 25% का मतलब कितना होता है, 4 से 5, 25 का मतलब 1/4, यानी 4 से कर दिया 5। जब आप 30% की बात करते हो, 30 का मतलब कितना होता है, 3/10, यानी 10 से कितना कर दिया इसने वेट, 10 से कर दिया 13। अरे 25% कितना होता है, 1/4, 30 का मतलब कितना होता है, 3/10, 4 में 1 पानी मिला दिया, 4 से कितना हो गया 5, 10 में 3 मिला दिया, 10 से कितना हो गया 13। तो एक बात बताओ, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 से कितना हो गया, तो वही तो बात पड़ गई आपकी। 8 से 13 कितना मिलाया, 5, किस में 8 है, 5/8 का मतलब कितना होता है, 37.5% इसका मतलब होता है। तो एक बात याद रखना, दो तरीके से कर सकता है, हो आपका ऐसा हो सकता है 5/8 62%। देखो भाई, हो सकता है कि वो पानी मिलाए, हो सकता है वो प्राइस बढ़ाए, हो सकता है वो दोनों चीज़ आपकी बढ़ा दे। आगे बात समझ में, इसका आप नोट करें, आगे बात करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर आपसे 36 में आपसे ये कह रहा है, देखो आप इसको, देखो भाई 36 में आपसे कह रहा है, एक देखो आप पहले 35 दोबारा देख लो भाई। देखो 12% का लाभ कैसे कमाया, प्राइस को बढ़ाकर, 15% अशुद्धि बढ़ाकर, तो वेट बढ़ा दिया। तो आपका क्या होगा, जो मैंने आपको बताया वो इसमें लग जाएगा। ठीक है, अब देखो आपसे क्या कह रहा है 36 में, कह रहा है एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है। भाई देखो, अगर पानी मिला रहा है और आगे कह रहा है वह मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर बेचकर 28.33% का लाभ कमाता है। वो क्या कह रहा है भाई, उसने पानी मिलाया और वो कह रहा है भाई जितने का मैं क्रय मूल्य मेरा दूध का है मैं उतने पे आपको क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ, जब आपको कह रहा है भाई जितने का मैं लाया मैं उतने का ही बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट कैसे कमाएगा, दूध मिलाकर, सॉरी पानी मिलाकर लाभ कमाएगा। और कितने का लाभ कमाया, 28.33 का इसने लाभ कमा लिया। आगे आपसे कह रहा है ज्ञात कीजिए उसने दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया। भाई आप मुझे एक बताओ, आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितने का दिख रहा है, 28.33% का आपको ये लाभ दिख रहा होगा, है ना। ये इसका मतलब क्या होता है, 28 सही 1/3 तो होता है इसका मतलब, 28 से 84 और 1 85/3। परसेंटेज हटाओ, नीचे लग जाएंगी 2 0, 5 से ये 17 बार, 5 से ये 60 बार। हो गया क्वेश्चन। अगर आपका 60 क्या था, दूध था, तो आपने पानी कितने मिलाया, 17 मिलाया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे तो पूछ रहा है कि बताओ भैया दूध यानी मिल्क और वाटर का अनुपात क्या आएगा। तो दूध कितना है 60, आपने पानी कितना मिला दिया 17। अगर वो आपसे पूछता कि मिक्सचर कितना होगा आज के टाइम में, टोटल दूध कितना होगा, तो आप बोल देना 60 होगा प्लस 17, यानी जो बेकेगा वो आपका 77 बेकेगा। आगे बात सुन, तो अनुपात क्या होगा, अनुपात होगा 60:17। जो मिलाएगा वही प्रॉफिट, तो मिलाया कितना 17, और जो मिलाया वो क्या होगा आपका पानी होगा। आगे बात समझ में, नोट करें आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 37 में आपका लिखा है एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है और मिक्सचर को क्रय मूल्य पर बेचकर, देखो उसने क्या बोला, मिक्सचर को क्रय मूल्य पर बेचकर 36 सही 2/3% का लाभ कमाता है। देखो 36 से 108 होता है, 108 और 2 110/3, परसेंटेज आओ नीचे 2 0 लगाओ, ये आ गया। तो एक बात तो 11/30 आ गया, यानी अगर मिल्क आपका 30 था तो आपका पानी कितना था, वाटर 11 था भाई। तो आपको जब मिक्सचर बनेगा वो आपको कितना बनेगा, 41 बनेगा भाई मिक्सचर। बताओ अगर यहाँ तक इसको दिक्कत हो तो समझ में आ गया। आगे आपसे क्या कह रहा है, मिक्सचर में दूध की सांद्रता। देखो सांद्रता का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन, यानी एक बात होता है जो ये 41 का मिक्सचर है इसके अंदर कितने % दूध होगा, सांद्रता का मतलब यही होता है। आगे बात समझ में। तो आप मुझे बताओ आपका दूध कितना है, 30 है, कितने में है 30, 41 का कितने % है। भाई देखो अगर ये 40 होता, सुनते रहना, अगर ये 40 होता तो 3/4 आता, 30/40 होता ना। अगर मैं कह रहा हूँ ये 40 होता, 40 से तो फालतू, अगर मैं कह रहा हूँ ये 40 होता तो 30/40 आता, 3/4 आता, 3/4 को आप क्या कहते हो 75%, पर एक से थोड़ा सा फालतू है तो 75% थोड़ा सा कम ही आंसर होगा। कितना आंसर आपके 71.42, 73.17, तो नजदीक कौन सा है 73.17% आपका आंसर हो जाएगा। बताओ अगर किसको दिक्कत इस क्वेश्चन में, समझ में आ गया, नोट करें आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे कह रहा है, 38 में आपसे कह रहा है एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है और मिक्सचर को क्रय मूल्य पर बेचकर 7.69% का मतलब होता है 1/13, 1/13
13। भाई देखो जब आप 1/13 की बात करो तो ये कुछ और नहीं लिखा है, ये आपका लिखा है 7 सही 9/13%। आ रही बात समझ में? जब इसको आप सोल्व करोगे 13 सत्ते क्या नंबर 9 100/13% जाओगे नीचे लग जाएंगी 2 0, ये तो कट ही जाएगा। अब जब इसको आप सोल्व कर लो, जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो 7 पॉइंट आप 0 लगा लो यहाँ पे, 13 पंजे 13 6 78 हो जाएगा, 12 बचेंगे, 13 में 117। तो देखो ये तो लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है 7.69 का क्या होता है 1/13 मतलब होता है। आगे बात समझ में? अगर आपका इसको आप लिख लेना 7 सही 9/13% कह दो या अब इसको ऐसा कह दो, कोई अंतर नहीं है। अब देखो अगर इसका टोटल मिल्क जो था, अगर वो मिल्क कितना था 13 था, तो इसका पानी कितना था वाटर 1 था, तो जो इसका मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर कितना बनेगा 14, इसका मिक्सचर बन जाएगा। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई, बराबर किसी को दिक्कत हो। वो आगे आपसे क्या बोल रहा है 1 लीटर मिक्सचर में पानी की मात्रा क्या होगी, 1 लीटर मिक्सचर में पानी की मात्रा क्या होगी। आप मुझे बताओ 1 लीटर में कितने किलोग्राम होते हैं या मिलीलीटर कितने होते हैं 1000 होते हैं, तो ये 1000 है। अब एक बताओ इसमें पानी कितना है, 1 ही तो है भैया, 1000 आपका मिक्सचर है, 1000 मिलीलीटर आपका क्या है मिक्सचर। उसने आपसे बोला 1 लीटर मिक्सचर में कितना पानी होगा, मात्रा कितनी है। तो एक बात तो ये तो आपका मिक्सचर है ना, इसके अंदर मिल्क भी होगा और इसके अंदर क्या होगा वाटर भी हो गया। तो वाटर कितना है 1 ही तो है, कितने में 14 में, बात खत्म। तो 2 से कितनी बार जाएगा 500, 2 से कितनी बार जाएगा 7, तो 7×7 कितना आंसर 7 वाले, सारे 7 वाले 7×7 1 बचा, 7 एकम 7, तो 71 से तो एक ही होगा ना 71.42 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। आप दोबारा देख लें भाई, एक बात हो, अगर आप कह रहे हो 7.69% का लाभ कमाता है, इसका मतलब कितना होता है 1/13। अगर 13 आपका मिल्क था तो वाटर कितना है 1 है, तो मिक्सचर कितना बनेगा 14 तो बनेगा। तो जो पानी होगा 14 में 1 ही तो होगा। अरे अगर आपके पास 14 लीटर है, इसके अंदर पानी भी, इसके अंदर क्या है दूध भी है, पानी भी और क्या है दूध भी है, तो इस 14 लीटर मिक्सचर में 1 ही तो पानी है, तो 1/14 तो पानी होगा 1 लीटर में। तो उसने तो पूछा 1 लीटर में कितना पानी होगा, तो 1 लीटर में 1/14 पानी होगा, तो कितना पानी होगा 71.42 मिलीलीटर आपका पानी होगा। आगे समझ में करें नोट। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक दूध विक्रेता ने 8.5 रुपए प्रति लीटर की दर से 28 लीटर दूध खरीदा। कुछ पानी मिलाने के बाद उन्होंने मिक्सचर को उसी कीमत पर बेच दिया। यदि उसका लाभ 12.5% हो तो उसने कितना पानी डाला। आप मुझे एक बताओ, उसने आपसे बोला जो उसका लाभ है वो 12.5% है। क्या है भैया 12.5% है इसको लाभ। तो 12.5 का जो मतलब होता है वो कितना होता है 1/8। अगर इसका टोटल मिल्क 8 था तो पानी कितना है, वाटर कितना है 1 है। तो आप मुझे एक बताओ, अगर 1/8 की बात करो तो अगर यहाँ पे मिल्क 8 है, क्वेश्चन कितना रखा है 28 है। अरे क्वेश्चन तो 28 लीटर है ना, तो भैया 8 का मान कितना है 28 है, तो पानी तो 1 ही है, तो 1 का मान कितना आएगा आपसे वही तो पूछा। देखो जब आप 8 का कितना 8 तिया 24, 8 पंजे 40, किसको दिक्कत तो नहीं है। यानी अगर इसका ही 3.5 गुना तो 1 का मान कितना आ गया 3.5 तो आ गया। तो यही क्या आपका, यही आपका वोटर है। आगे बात समझो भाई, किसको दिक्कत तो नहीं। आप दोबारा देख लो भाई 12.5% का लाभ होता है। 12.5 का मतलब कितना होता है 1/8। अगर 8 मिल्क है तो वोटर कितना है 1 है, तो मिल्क तो उसने आपको दे रखा है 28 है, 8 का मान कितना है 28 से 1 का मान कितना आ गया 3.5। तो भैया पानी तो पूछ रहा पानी कितना मिला है 1, और 1 का मान कितना है 3.5, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, नोट करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कह रहा है, 40 में आपसे कह रहा है एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है और मिक्सचर को क्रय मूल्य पर बेचकर 27.5% का लाभ कमाता है। यदि कोई ग्राहक 102 लीटर दूध खरीद, देखो 102 लीटर दूध, वो भी कैसा है मिश्रित है, पानी और दूध का है, खरीदता है, तो ज्ञात कीजिए उसने कितना पानी मिला। देखो भाई एक बताओ 27.5% उसने आपसे बोला, 27.5 को आप कहते हो 27 से 1/2 क्या दिक्कत है, किसको दिक्कत तो नहीं है। 27 दूनी 54 और 1 55 हो गया, तो 55/2 परसेंटेज आपको नीचे लग जाएंगी 2 0, 5 से जाएगा 11 बार, 5 से जाएगा 40 बार, यानी कितना आ गया 11/40। अगर आपका मिल्क कितना है भाई 40 है, तो आपका वोटर कितना है भाई 11। तो एक बात तो बताओ, आपका जो मिक्सचर बनेगा वो आपका 51 तो बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा
मिक्सचर कितना बनेगा 51, वो कह रहा है 51 नहीं है 102 है, तो 1 का मान कितना आ गया 2। तो कह रहा पानी कितना मिलाया, तो पानी कितना मिलाया था, अगर 1 का मान 2 तो 11 का मान कितना आएगा 22 लीटर इसने पानी मिला दिया। आगे समझो भाई, नोट करा आप इस क्वेश्चन को। आगे देखो आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे कह रहा है एक दूधिया दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेचते। देखो मूल्य क्या करा 25% इसने इंक्रीज कर दिया। आगे कह रहा है इस प्रकार वह 40% का लाभ कमाता है। मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। भाई देखो आपसे कह रहा है, एक तो उसने आपसे क्या कह रहा है, एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है, अरे पानी मिलाया, अरे क्या काम करा उसने 25% से कर दिया, इंक्रीज कर दिया प्राइस को। तो कह रहा है कि उसने दूध और मिक्सचर का अनुपात के उसने आपसे पूछा। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं देखो मान लो दूध था आपका, इसने इसमें कुछ क्या करा, कुछ पानी मिलाया, क्या करा भाई कुछ पानी मिलाया, और जो प्राइस था वो क्या कर दिया, वो इसने बढ़ा दिया 25%। तो जो इसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ है 40% का हुआ है। तो कह रहा है जो इसने यहाँ पे पानी मिलाया था ना वो किस अनुपात में, तो उसने आपसे बस ये पूछा है, कह रहा है ना मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यानी यहाँ पे जो आपका दूध और पानी का अनुपात है वो कितना होगा। भाई एक बात बताओ, आपको यहाँ तो पता नहीं कितना है, जो प्राइस था वो 25 से कितना हो गया, मतलब 25% बढ़ा दिया, यानी क्या हो गया। देखो भाई इसको आप कैसे कर लो, मैं आपसे कह दूँ अगर यहाँ पे क्या था x% पानी मिलाया, क्या करा x% इसने यहाँ पानी मिला दिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी ओवरऑल की बात करूँ तो सक्सेसिव तो है, यहाँ कुछ परसेंट का प्रॉफिट लेगा यहाँ पे, और ओवरऑल कितने का होगा 40 का। अगर मैं आपसे कह दूँ 25 का लाभ यहाँ पे हुआ, x का लाभ यहाँ पे हुआ, प्लस 25 गुणा x बटे में 100, ये बराबर किसका होना चाहिए 40 के। ओवरऑल 2500 का 100, ये उधर जाएगा क्या होगा माइनस। तो भैया x देखो 4x और x कितना हो जाएगा आपका 5x बटे में क्या 4, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये कितना आ गया आपका 15। तो 5 तिया 15x का मान कितना आ गया 12%, यानी जो इसने यहाँ पे मिलाया था वो इसने यहाँ पे 12% पानी मिलाया था। आगे बात समझ। अब जब देखो जब आप 12% की बात करते हो, 12 का मतलब कितना होता है 12 बटे 100, 4 तिया 12, 4 से कितनी बढ़ जाएगा ये 25। अगर आपका मिल्क कितना था 25 था, तो आपका वाटर कितना था 3 था। तो आप ही बताओ उसने पूछा क्या है भैया, वो आपसे कह रहा है दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर। वो देखो 25 अनुपात तो आपको 3 दिख नहीं रहा, पर देखो 25 का डबल कितना होता है 50, और 3 का डबल कितना होता है 6, 50 अनुपात 6 आपको दिख रहा होगा, चेक करो एक बार, समझ में आ गया। और देखो इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, इसको आप जरा नोट करो, बताता हूँ फिर मैं आपको। देखो भाई इसका आप दूसरे तरीके देखो, तो दूसरे मेथड इसका क्या होगा। बस देखो 25 का लाभ ले रहा था भाई, 25 का लाभ था, तो 25 का मतलब कितना होता है 4 से 5 होता है। अब इसमें इसने जो इसका मिल्क था, आपको पता नहीं मिल्क क्या था, अब इसने इसमें क्या करा कुछ पानी मिला दिया, तो अब जो मिक्सचर होगा वो M+W तो होगा आपका, सीधी सी बात। और जो फाइनल था, फाइनल क्या हो गया, इसको ओवरऑल जो हो 40 का लाभ हुआ। 40 का मतलब आपका क्या होता है, यानी जो 5 था वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 40 का मतलब 2/5 होता है ना, यानी 5 से कितना हो जाएगा 7। देखो 7 चौक 28, 5 पंजे 25, 7 चौक 28। भैया जो आपका मिल्क 25 था वो मिल्क प्लस वाटर कितना हो गया 28। तो दूध कितना मिलाया, वाटर कितना मिलाया 3। तो भैया मिल्क आपका 25 है और जो वाटर वो कितना आपका 3 है, बट ये आपको नहीं दिखा। इसका डबल कितना होता है 50, इसका डबल कितना होता है 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आगे समझ में, कल नोट आगे कल करेंगे आपका।